हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कमेटी क्लास में स्वागत है, जिसका डायरेक्टर महेश सर है। आइए आज हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन बच गया था, जिसका हिंदी होता है सरलीकरण। और इससे पहले मेरा नाम सचिन कुमार। थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, लेकिन बहुत क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन पढ़ने से तो लगता है थोड़ा सा कि हल्का हार्ड मिलेगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो मैथ अपने आप बनने लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या इसका थी है। पढ़िएगा क्वेश्चन। बोल रहा है कि ₹700 को ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि 20 की A को 20 से आधा। बोल रहा है दोस्त कि A को 20 से आधा क्या करा दोस्त कि A को 20 से आधा और B को C से आधा मिलता है, तो C का हिस्सा क्या होगा। दोस्त यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 3 दोस्त है जिसमें सब तीनों का नाम अलग अलग है, A B C। उसमें 700 रुपया को बांटा गया है और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि A को 20 से आधा और B को C से आधा मिलता है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि C का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्त एकदम इजी क्वेश्चन है, बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बोल रहा है क्या दोस्त कि A को B से आधा, यानी यहाँ A लिखेंगे और B किससे करा दोस्त कि A को B से आधा, यानी कि क्या लिखेंगे दोस्त, किसको लिखेंगे, इतना लिखेंगे 1:2। A को B से आधा तो 1:2 हुआ। अब चलिए फिर बोल रहा है कि B को C से आधा, यानी कि B को सामने लिखेंगे और C लिखेंगे। फिर बोल रहा है कि B को C से आधा ना, चलिए दोस्त क्या कर रहा है कि A को B से आधा, यानी कि जो है A का कार्य क्षमता B से दुगना कम है, यानी कि A का B से आधा है, B का दुगना होगा तो A का 1 गुना न होगा दोस्त। तो यही बोल रहा है फिर कि B को C से आधा, यानी कि B का 2 होगा, तो इसका कितना होगा दोस्त, 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2:1। या तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 भी लिख सकते हैं, तो इसका आधा कितना होगा दोस्त, 2 ही ना होगा। तो इसीलिए यहाँ चलते हैं 2 का आधा, यानी कि 1 ही ना होगा। तो चलिए अब यहाँ से कुछ नहीं कर रहा है दोस्त। बोल रहा है कि इससे पहले कंडीशन बताए थे, हम रेशियो पढ़ा रहे थे कि A/B और B/C में क्या किए थे, गुना किए थे, तिरछा तिरछी गुना किए थे। तो दोस्त A में B से गुना करेंगे तो AB और B में B से गुना करेंगे तो B² हुआ ना, रेशियो में BC हो जाएगा। बस यहाँ भी यह काम करना है। तो इसको सोल्व कीजिए। कितना करा दोस्त, 1:2 ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 1:2। और फिर कर रहा है कि B के सामने B लिखेंगे, जब ये A है और ये B है, फिर B/C है, तो यहाँ B के सामने B ही लिखेंगे ना दोस्त। तो यहाँ पे क्या होगा, B के जगह पर 1:C का जगह पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 हो गया। इसमें गुना कीजिए और ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा दोस्त, तो 1 होगा। फिर रेशियो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 4 होगा दोस्त।
और ये बराबर जो दिया है तीनों का रेशियो, यानी कि ए आ गया और ए बी हो गया और सी हो गया, और ये तीनों मिलाकर दिया है 700 रुपया दिया है दोस्त ना। कितना दिया है? 700 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 700। और तीनों के क्या करेंगे, जब सरदारी करता है या तीनों मिलकर करता है तो लास्ट में तीनों क्या होता है, एकजुट होता है। तो जोड़ देंगे 2 और 1 3, 3 4 कितना हो गया दोस्त? 7 न हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 7 बराबर 700, इसीलिए काटेंगे तो कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ पे तीनों का वैल्यू आया है। पूछ रहा है किसका दोस्त, कि एक सीख का हिस्सा क्या होगा। सी का ही पूछ रहा है, तो बस सी का कितना है? 4 में आया था, सी का 4 आया था, तो इसमें सी से गुना कर दीजिए 4 में, तो कितना हो गया दोस्त? 400। यानी कि ए जो हिस्सा हो गया, सी का हिस्सा 400 हुआ। अगर पूछता कि बी का हिस्सा कितना होगा तो सिर्फ खाली बी में गुना करते, अगर ए में पूछता तो ए में गुना करते, तो ए इसका मान सबका अलग अलग आता। तो दोस्त इतना ही पूछ रहा था कि लास्ट में सी का ऑप्शन, सी का कितना हिस्सा होगा। तो इसका ऑप्शन कितना है दोस्त? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 400। सी ऑप्शन हो गया, एक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दोस्त रफ करते हैं। चलिए दोस्त सॉल्व हो गया, रफ हो गया। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। हम दूसरा क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो मैथ अपने अपने आप बनने लगेगा। जिस तरह क्वेश्चन इसमें कर रहा है दोस्त, पढ़िएगा कि रुपया 750 यानी 750 को ए बी सी में तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है, और बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। यहाँ दोस्त बोल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए कि डी को सी के बराबर में मिल रहा है, यानी 2 को यहाँ दोस्त होगा, एक डी और सी, जो रुपया या तो दोनों का 100 बांटते हैं तो धन दोनों का सेम ही होगा, या तो 100 रुपया डी को मानते हम हैं तो 100 रुपया इसका होगा, तो सी का भी कितना होगा दोस्त? 100 रुपया ना होगा। कह रहा है कि डी को सी के बराबर मिलता है, तो दोनों का सेम मिलेगा, जितना डी का मिलेगा उतना सी का मिलेगा, या तो x मानिए तो इसका भी x होगा। नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, अब यहाँ पे दिया नहीं है। चलिए दोस्त बनाते हैं इसको। कह रहा है कि इसको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्त, तो इसको नीचे से चलेंगे लेकर कि डी को सी के बराबर मिलता है, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि डी का हिस्सा बराबर कितना मानेंगे दोस्त? x ही ना मानेंगे, तो फिर जब d का हिस्सा x हुआ तो c का भी हिस्सा x होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि c का हिस्सा बराबर कितना? x ही ना होगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए कि b को c की अपेक्षा 125 अधिक रेलवे में है, और 8 अप्रैल को इस सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि 750 को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को जितना मिलता है उतना ही ए को पाता है, तो बी की अपेक्षा सी 125 अधिक मिलता है, तो और डी को सी के बराबर मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। दोस्त यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 व्यक्ति है, जिसमें 2 व्यक्ति ऐसा है जो दोनों का वेतन समान मिलना चाहिए। जैसे में नीचे कह रहा है कि डी को सी के बराबर मिलता है, डी को सी के बराबर मिलता है ना दोस्त, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि माना कि डी का हिस्सा
बराबर कितना x, तो c का भी x हिस्सा होगा, तो यहाँ c का भी लिखेंगे हम कि हिस्सा बराबर कितना x ही ना होगा c का। फिर बोल रहा है कि b को c की अपेक्षा 125 मिलता अधिक है, तो यानी b को ना मिल रहा है दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे हम b का हिस्सा बराबर किसके अपेक्षा, c के अपेक्षा ना, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस c का x और 125 मिल रहा है, तो इसीलिए हम 125 लिखेंगे, यानी कि b का हिस्सा में निकल गया 125, तो यहाँ a का हिस्सा जो होगा, a का हिस्सा बराबर क्या कर रहा है कि b की अपेक्षा इतना मिलता है, तो b तथा c को मिलकर जितना पाता है, b c जितना पाता है उतना a का हिस्सा बराबर होता है, यानी b और c मिला के a का पाता है, तो यहाँ लिखेंगे a का हिस्सा, c का कितना है दोस्त x है, तो यहाँ x लिखेंगे प्लस b का x प्लस कितना 125, इसको सोल्व कीजिए तो 2 को x में है दोस्त, तो 2x प्लस 125 रुपया जो आया आपको a का हिस्सा में आया है। तो यहाँ से दोस्त चलिए अब क्वेश्चन कर रहा है क्या कि तीनों को मिलाकर जो दिया है वो आपको 750 रुपया दिया है, तो तीनों मिलाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम किसका d का हिस्सा भी, तो x प्लस यहाँ पे लिखेंगे कि तीनों का हिस्सा बराबर कितना कितना d का हिस्सा x प्लस c का हिस्सा x प्लस b का हिस्सा x प्लस 125 और a का हिस्सा 2x प्लस 125 बराबर, अब जो तीनों का जो हिस्सा ऐड करेंगे वो 750 के बराबर आएगा दोस्त ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 750 लिखेंगे हम दोस्त, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो तीनों का हिस्सा चारों का हिस्सा है, तो तीनों चारों का क्या करेंगे ऐड ना करेंगे हम, तो सबसे पहले x जात को अलग लेंगे ना, s को यानी कि 2x और 1 2 3 यानी 5x ना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम 5x प्लस, अब जो a25 है और a25 जो बच गया तो दोनों 125 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 250 ना, बराबर कितना 750 रुपया हुआ। अब जो यहाँ से निकलेगा यहाँ 5x बराबर लिखेंगे हम, ये 250 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में ना, तो घटा देंगे कितना 750 माइनस 250 यानी कि 5x बराबर कितना 500, तो x बराबर कितना निकल गया दोस्त, काट देंगे तो 100 निकलेगा ना। x का वैल्यू जो आपको आया दोस्त आपका आया है 100 आया है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि a का हिस्सा क्या होगा, a का पूछ रहा है ना, तो a का हिस्सा कितना घेरे थे हम, मेरा आया था 2x प्लस 125 आया था, तो यहाँ लिखेंगे कि a का हिस्सा बराबर 2x प्लस 125 यानी 2 गुना 100 प्लस 125 और 200 और 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त 325, ये आपका a का हिस्सा आया, यानी कि a का हिस्सा जो आया आपको है 325 आपको आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये आपका थर्ड का ऑप्शन सेकंड का होगा, थर्ड डी नंबर ऑप्शन यानी 325 होगा। कितना होगा दोस्त 325। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, यहाँ पे तो समझ में सभी लोग को आ गया होगा। अगर पूछता कि b का हिस्सा कितना होगा तो 100x का मान पे रखते और दोनों का ऐड करते, जितना ऐड करने के बाद आता वो आपका b का आंसर आता। अगर c का पूछता तो c का 100 आता और d का पूछता तो 100 ही आता। दोनों का सेम है ना d और c का, इसीलिए दोनों का आंसर आपका सेम आता। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। हमें
चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त थर्ड नंबर क्वेश्चन पर कि 1000 कितना बोल रहा है दोस्त कि 1000 ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटता है कि 20 से ए दुगना है। कितना है? बी जो है ए है जो 20 से दुगना है और बी सी से 3 गुना पाता है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि सी का आंसर क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। दोस्त एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ लिखिएगा सबसे पहले कि ए रेशियो बी। तो ए रेशियो बी के मतलब क्या कि ए जो बोल रहा है कि 20 से दुगना है। तो दोस्त यहाँ पे लिखेंगे हम कि 2:1 ऐसे लिख सकते हैं, कभी नहीं गलत कीजिएगा दोस्त। यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि b जो है a से दुगना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a जो है b से दुगना है, न कि b a से दुगना है। इस सरासरी गलती है दोस्त। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को अच्छा से लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त 2:1 होगा, यानी a का 2 होगा तो b का दोस्त 1 होगा। चलिए अब क्या कर रहा है कि b c से 3 गुना है, तो यहाँ b के सामने b लिखेंगे, रेशियो में c, b c से 3 गुना, इससे 3 गुना नहीं कर रहा है तो 3:1 हो गया। अब यहाँ पे फाइनल कीजिए 2:1 और 3:1, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त, इसमें गुना कीजिए और इसको तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1 और ये बराबर जो दिया आपको है कितना दिया है 1000 दिया है आपको, रुपया में दिया है। तो क्या करेंगे दोस्त, जब सभी को दिया हुआ है तो जोड़ देंगे तो 6 3 9 1 10, यानी कि 10 बराबर जो मेरा दिया है आपको 1000। तो काटेंगे कितना आएगा, यानी कि तीनों मिलाकर 100 रुपया लाया है। तो पूछ रहा है कि किसका, सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा कितना है दोस्त, आपको सी का हिस्सा जो आपको है आपको 1 है ना, तो सी बराबर यहाँ लिखेंगे कितना 100, यानी सी का जो वैल्यू निकला है आपका दोस्त 100 रुपया आया है। चलिए दोस्त यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्यों चलते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को नोट करके इसको बनाते जाइएगा और फेयर भी कीजिएगा, आगे चल के काम देगा आप लोगों को दोस्त। और अपने से इतना गुना भाग कीजिए कि क्वेश्चन छूटे ना। चलिए अब चलते हैं, इसका आंसर कौन हुआ दोस्त, आपका हुआ 100, यानी कि आंसर बिट्टू। तीसरा नंबर कैंसिल हो गया, खत्म। अब चलिए फोर्थ नंबर, फोर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि a तथा b मिलकर 135 रखता है। दोस्त यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब भी काम करेगा तो दो भी जात साथ में करेगा। जैसे बोल रहा है कि a और b मिलकर 135 रुपया रखते हैं और b और c मिलकर 85 रुपया रखते हैं और c और d मिलकर 100 कितना 15 रुपया रखते हैं। a प्लस c और a प्लस b मिलकर 135 रुपया और b प्लस c मिलकर कितना 85 रुपया रखते हैं ना दोस्त। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी से इजी एकदम। देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो अपने आप क्वेश्चन बनेगा। चलिए बोल रहा था यहाँ पे दोस्त कि a प्लस b मिलकर 100 कितना 35 रुपया ना है दोस्त, 135 रुपया रखते हैं और b प्लस c बराबर कितना रखते हैं दोस्त 85 रुपया रखते हैं और c प्लस a बराबर कितना रखते हैं 115 रुपया रखते हैं। तो बोल रहा है क्या चीज, तो एक का हिस्सा क्या होगा दोस्त। यहाँ से एक का हिस्सा नहीं निकला है, ये तो खाली सिर्फ बोल रहा है
कि a प्लस बी का हिस्सा अलग है और b प्लस सी का अलग हिस्सा है, c प्लस e का अलग हिस्सा है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे हम कि तीनों का है ना, तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी फिर प्लस b प्लस सी फिर प्लस c प्लस a बराबर कितना, ऐड कीजिएगा दोस्त तो कितना आएगा 335 ना आएगा, ऐड कीजिए 5 5 10 5 15 की 5 हाथ में बच गया, एक कितना हो गया 8 8 1 9 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में बच गया, एक 1 1 2 1 3 यानी कि मेरा ऐड सही है। तो कितना आया 335। अब दोस्त यहाँ पे जो दिया है इसमें हम देखिए कि कॉमन ले लेंगे ना, क्यों कि a 2 गो है और b भी 2 गो है और c भी 2 गो है, तो कॉमन आसान से ले लेंगे, तो 2 बाहर निकालेंगे हम, तो बच गया a प्लस b प्लस c बराबर कितना 335। तो यहाँ पे निकलेगा a प्लस b प्लस सी बराबर 335/2, यानी यहाँ पे जो अब आएगा a प्लस b का हिस्सा आएगा, तो काटिएगा दोस्त तो कितना बार में कटेगा 167.5 बार में कटेगा, काट के देखिएगा तो 167.5 आएगा। अब यहाँ जो आया है ये आपका a प्लस b प्लस c का जो हिस्सा आया है 167.5 आपको तीनों का वैल्यू आया है। अब क्या पूछ रहा था कि a के पास कितना होगा, तो a के पास पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम कि a प्लस b प्लस c माइनस क्या चीज देखेंगे दोस्त कि यहाँ a का पूछ रहा है, तो इसमें देखें किसमें a नहीं है, मान लेते हैं कि a प्लस बी तो है, ये है, हमको a का निकालना है तो इसको तो नहीं लेंगे, इसमें चलेंगे c प्लस a तो ये भी a है, तो ये भी नहीं लेके चलेंगे कौन वाला b प्लस c, क्यों कि b प्लस c दिया है, एक का इसमें वैल्यू नहीं दिया है और एक का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है, इसीलिए इसमें क्या घटाएंगे b प्लस c घटा लेंगे दोस्त ना। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम कि 167.5 माइनस b प्लस सी का वैल्यू कितना 85 ना है दोस्त, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइएगा आपको तो 82.5, ये आपका जो आएगा ये आएगा आपको a का हिस्सा आएगा। जैसे b प्लस सी माइनस में है तो इसको काट भी सकते हैं, तो यहाँ a बचेगा, तो a का जो हिस्सा आएगा आपका दोस्त कितना 82.5 आपको ये आंसर आया a का। अगर यहाँ से पूछता कि a प्लस इसको निकालने के लिए c, तो इसमें कौन लेते a प्लस सी के पूछ रहा है ना, तो c जिसमें नहीं रहेगा उसको लेंगे हम, तो a प्लस b को बैठाते तो c का निकलता, तो a आपका दोस्त a का निकल गया हिस्सा, तो इसमें ऑप्शन कौन होगा B2। चलिए दोस्त एक क्वेश्चन आप आज का 4 क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड तो इसे कहा नहीं जाएगा बट थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था हल्का सा, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बट इसको आप लैंग्वेज को समझिएगा, तो जिस तरह लैंग्वेज समझिएगा तो क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट कर देगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा बनाने में आपको डिफिकल्ट होगा ही होगा। तो दोस्त बोलते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़िए, शॉर्ट कुछ नहीं होता है। लोग बोलता है कि शॉर्ट कुछ नहीं होता है, जब आपको बनाने के लिए मेथड सीख जाइएगा तो शॉर्ट एकदम नाने को में निकल जाएगा, छोटा सा निकलेगा, लेकिन दोस्त आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा किए हैं, और नहीं तो यही भी गुना भाग कर हम शॉर्ट निकाल देते हैं। चलिए दोस्त आज का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूले। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्त
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छा। और दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको प्यार दुलार देते रहिए और आप लोग को अच्छा क्वेश्चन को यहाँ पे ले आएंगे और आप लोग को सामने प्रकट करेंगे। और खुश रखिए हमको, बेल आइकन घंटा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्त।